जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम बनाएंगे कढ़ी। बिल्कुल इस तरह की कढ़ी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको इस तरह की कढ़ी बनाना है, कढ़ी आपकी बनाने में पतली या गाढ़ी हो जाती है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी आज कढ़ी बनाने का। बिल्कुल इस तरह की बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कढ़ी बनाने के लिए एक कटोरी का अंदाज कर लेंगे। आप कोई भी कटोरी ले लीजिएगा। मैंने ये वाली कटोरी ली है, तो इस कटोरी से मैं एक कटोरी दही ले रही हूँ। ये थोड़ा खट्टा दही है, इसलिए मैंने एक कटोरी लिया है। आप अगर खट्टा दही नहीं है आपके पास, तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा दही। अब इस दही में हम आधा कटोरी बेसन डालेंगे। उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने दही लिया है, उसी कटोरी से नाप कर आधा कटोरी बेसन डाल लेंगे। तो मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, जिसमें से मैं आधा कटोरी बेसन डाल रही हूँ। और जो आधा कटोरी बेसन बचाया है, इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो इस बेसन को हम रख देते हैं साइड में। आप भी इसी हिसाब से बनाइएगा। कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, उसी कटोरी से अंदाज कीजिएगा। आधा कटोरी बेसन, और आधा कटोरी बेसन में 6 कटोरी पानी डालेंगे टोटल। तो अभी तो मैं एक कटोरी पानी डालकर इसको अच्छे से फेंटूंगी। और जब कढ़ी छौंकेंगे हम, तब 5 कटोरी पानी और डालेंगे। तो अभी एक कटोरी पानी डाल दिया है और अच्छे से फेंट लेते हैं। बेसन दही को अच्छे से फेंटने के बाद में इसको साइड में रख देंगे। अगर आपका अंदाज सही नहीं है कढ़ी बनाने के लिए, और गाढ़ी पतली आपसे हो जाती है, तो आप इसी हिसाब से नाप तोल कर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार होगी। अब हम पकौड़ी के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो छोटा बाउल ले लिया है मैंने, उसमें जो आधा कटोरी बेसन बचाया था वो डाल लिया है। अब इस बेसन में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत छोटी चम्मच है, इस चम्मच पे आप ध्यान दीजिएगा। आप अगर चुटकी से डालें तो 2 चुटकी हल्दी। अब डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। अगर आप बड़ी चम्मच से डालें तो 1/4 चम्मच से भी कम डालिएगा। अब इसमें डालेंगे एक चुटकी करीब हींग पाउडर। तो हींग का पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम एक चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से पकौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनती हैं, एकदम फूली फूली। अब हम डालेंगे पानी। अब इसमें मैं जिस कटोरी से बेसन डाला है, उसी कटोरी से पानी डाल रही हूँ। तो अभी मैंने 1/4 कटोरी पानी डाला है। अब हम पकौड़ी के घोल को फेंटेंगे। तो ये फटने में नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा इसमें पानी कम है, तो अभी थोड़ा सा पानी और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें आप पकौड़ी के पेस्ट में पानी। एकदम से डाल देंगे तो गीला हो जाएगा पकौड़ी का पेस्ट, घोल जो भी हम बना रहे हैं, तो उसमें फिर पकौड़ी अच्छी से नहीं बनेगी। तो मैंने 1/4 कटोरी से थोड़ा कम पानी डाला है। तो टोटल आधी कटोरी बेसन में आधी कटोरी से थोड़ा कम पानी डाल दिया है हमने। पानी डालने के बाद में हैंड बीटर की सहायता से अच्छे से हमने बेसन को फेंट लिया है। और जो बेसन फेंट लिया है हमने पकौड़ी का, तो बिल्कुल तैयार है। अब ये हैंड बीटर में जो बेसन लग गया है, तो इस बीटर को हम जो घोल तैयार किया था हमने कढ़ी के लिए, उसमें इस तरह से घुमा लेंगे। तो देखिए सारा बेसन इस घोल में आ गया है। तो अब बीटर को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। दोनों ही घोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, कढ़ी का और पकौड़ी का। तो सबसे पहले हम पकौड़ी बनाएंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम चालू कर लिया है, कढ़ाई गैस पर रख ली है। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि सबसे पहले हम पकौड़ियाँ सेक लेंगे, उसके बाद में कढ़ी बनाएंगे। जब पकौड़ी बन जाएंगी, तो तेल लगभग देखिए गर्म हो चुका है। मैं भी आपको बेसन का घोल डालकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अगर कढ़ी बनाते हैं हम, तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि हमने सबसे पहले बेसन का घोल बना लिया कढ़ी के लिए, फिर पकौड़ियों का बना लिया, और सबसे पहले हम पकौड़ियाँ सेक लेते हैं, और फिर इसी कढ़ाई में हम कढ़ी छौंक देंगे पकौड़ियाँ बनाने के बाद में। अब मैं चम्मच की सहायता से देखिए इस तरीके से पकौड़ी बना रही हूँ। मैं थोड़े बड़े साइज़ की पकौड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने चम्मच से डाली हैं। अगर आप छोटी पकौड़ियाँ पसंद करते हैं कढ़ी में, तो आप हाथों से बना लीजिएगा, नहीं तो छोटी स्पून से बनाइएगा, तो छोटी पकौड़ी बनेंगी। अब देखिए जो पकौड़ी हल्की सी सिक गई हैं, उनको मैंने साइड में कर दिया है झरिया से। अब थोड़ी और पकौड़ी डाल देंगे इसी तेल में। इस अगर हम इस तरीके से पकौड़ी सेकेंगे, तो एक बार में इतनी पकौड़ियाँ आराम से सेक लेंगे। तो देखिए मैंने एक बार में ही सारी पकौड़ी डाल दी हैं इस तरीके से। और बस इन पकौड़ियों को डालने के बाद में अच्छे से पलट कर सेकना है, और एक बार में सारी पकौड़ी सिक कर तैयार हो जाएंगी। अगर थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो 2 से 3 बार में सिक पाएंगी। तो आप इस तरीके से सेकिएगा, तो एक बार में सारी पकौड़ियाँ सिक जाएंगी। पकौड़ियाँ लगभग सिक चुकी हैं, तो पकौड़ियों को निकाल लेते हैं हम। अभी मैं आपको पकौड़ी तोड़कर भी दिखाऊंगी। तुरंत देखिए घोलकर हमने पकौड़ी बना ली थी बेसन का पेस्ट, और कितनी बढ़िया पकौड़ी बनी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसी कढ़ाई में हम कढ़ी बनाएंगे। तो पहले हम पकौड़ियों को रखते हैं साइड में। अभी आपको मैं पकौड़ी भी दिखाती हूँ तोड़कर। देखिए कितनी बढ़िया एकदम फूली फूली पकौड़ी बनी है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी पकौड़ी कढ़ी हर चीज़ बढ़िया बनेगी।
तो इस तेल को हम हटा देते हैं। थोड़ा सा तेल बचाएंगे कढ़ाई में, बिल्कुल ज़रा सा तेल बचाना है। ज़्यादा तेल नहीं डलता है कढ़ी में, थोड़े से तेल में कढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस इतना सा तेल लेना है, करीब आधा चम्मच तेल लिया है मैंने। अब इस तेल में मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच राई बारीक वाली, 1/4 चम्मच हींग और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अच्छे से इनको तेल में कर लिया है। उसके बाद में इसमें डाली है मैंने आधे चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डाल दिया है पानी। अब अच्छे से पकाएंगे मसाले को। तो देखिए मसाले को पकने देते हैं। मसाला पक जाएगा, उसके बाद में जो बेसन का घोल बनाकर हमने रखा है दही पानी में, वो डालेंगे इसमें। तो देखिए मसाला पक चुका है, अब बेसन का घोल डाल दिया है। अब इसी बाउल में, बेसन वाले बाउल में मैंने 3 कटोरी पानी लेकर डाल दिया है। 1 कटोरी पानी पकौड़ी वाले बाउल में डालकर डाल रहे हैं, जिससे कि इसका भी बेसन इस कढ़ी में आ जाएगा। देखिए अब 1 कटोरी पानी और डालेंगे, तो टोटल मैंने इस कढ़ी में 6 कटोरी पानी डाल दिया है इस कटोरी से। अगर आप भी इसी मेजरमेंट से कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार होगी। अब कढ़ी में डालेंगे हम नमक, क्योंकि अभी हमने नमक नहीं डाला है कढ़ी में, तो अब डाल देते हैं नमक। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, मीडियम साइज की चम्मच से। इस चम्मच से डाला है मैंने तो 2 चम्मच डाला है, क्योंकि ये छोटी चम्मच थी। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा नमक। अब देखिए कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ चुकी है, तो अब गैस को कर देंगे धीमा और कढ़ी को पकने देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक। तो देखिए कढ़ी 20 से 25 मिनट तक पक चुकी है, तो कढ़ी हमारी बनकर है बिल्कुल तैयार। तो अब गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। अब इसमें डाल देंगे हम पकौड़ियाँ। कढ़ी में पकौड़ी डालने के बाद में बस तड़का लगाएंगे हम, फिर हमारी कढ़ी बनकर हो जाएगी बिल्कुल तैयार। बिल्कुल आसान तरीके से जल्दी से बना ली ना हमने कितनी अच्छी कढ़ी। तो आप इसी तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो आपकी यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो बनाइएगा ज़रूर एक बार। लीजिए तो मैंने कढ़ाई हटा दी है गैस पर से। अब गैस पर रख लिया है मैंने तड़का पैन। इसमें डाला है मैंने जो पकौड़ी सेकी थी हमने, वही तेल 2 चम्मच डाल दिया है सरसों का। अब एक डाल दिया साबुत लाल मिर्च, साथ में डाल दिए कड़ी पत्ते और पिसी हुई 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब इस तड़के को डाल देंगे हम कढ़ी में। लीजिए तो हमने तड़का भी लगा दिया है कढ़ी में। अब इस कढ़ी को आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप भी इसी तरीके से कढ़ी बनाइएगा और बनाकर खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट कर कर कि आपको कैसी लगी ये कढ़ी। और अगर आपको ये कढ़ी की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।